धराली के बाद हर्षिल में खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि यहां आर्मी कैंप के पास लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से जो झील बन गई है उसका पानी बढ़ता जा रहा है और इस वजह से खतरा हर्षिल में है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या इस बात की भी हो रही है कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके पास गैस और खाना खत्म होता जा रहा है। लगातार कोशिश ये कर रहा है प्रशासन, एयरफोर्स की जो लोग यहां पर रह रहे हैं उन लोगों को भी हेली सर्विस के जरिए नीचे उत्तरकाशी पहुंचा दिया जाए, क्योंकि राशन तो फिर भी यहां पर लाया जा रहा है लेकिन अब गैस खत्म होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर आप मौसम की तस्वीरें देखेंगे इस वक्त हर्षिल की, तो बारिश लगातार यहां पर हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मौसम यहां पर खुला है और मौसम खुलने की वजह से ही ये उम्मीद लग रही है कि अब एक बार दोबारा से हेली सर्विस यहां पर शुरू कर दी जाएगी और लोगों को नीचे ले जाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन धराली के अंदर जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मौसम एक सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। कुछ होम स्टे यहाँ पर जो बने हुए हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी आ रही है, क्योंकि अब उनके पास खाना बनाने के लिए गैस की सप्लाई जो है वो खत्म हो रही है। एक घर में हम मौजूद हैं, एक आंटी हमारे साथ है हर्षिल के अंदर जो कि खाना बना रही हैं, लेकिन अब इनके पास बहुत लिमिटेड गैस ही बची है। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगली देवी। मंगली जी, आप यहीं रहती हैं हर्षिल में? तो अब क्या समस्या हो रही है आप लोगों को खाने पीने में? गैस की क्या समस्या? गैस की समस्या है और थोड़ा सब्जी, साग सब्जी, मसाला कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब लोगों को क्या खिलाएंगे? आप जैसे बता रहे हैं यहाँ पर भी खतरा है झील बनने की वजह से, तो आप लोगों को भी प्रशासन कह रहा है कि आप लोग भी नीचे आ जाएं या हेलीकॉप्टर से आप भी नीचे चले जाएं। यहाँ क्यों अभी भी आप लोग फंसे हुए हैं? यहाँ पे हमारा गेट ऐसी अभी गेट बना हुआ नहीं है, बाढ़ ऐसी नहीं है ना, तो गाय डंगर घुसने का डर है, सामान ऐसे फैले हुए हैं। तो आप लोग भी अब चाहते हैं कि खतरे से आप भी नीचे चले जाएं, ऐसा चाहते हैं आप लोग? ऐसा तो चाहते हैं ना, पर जा नहीं सकते, मजबूरी में फंसे हैं। मजबूरी में फंसे हुए। देखिए ये आंटी खाना बना रही हैं। देखिए ये जो सिलेंडर है ये आखिरी सिलेंडर है। हाँ यही है, दिखाना एक बार। ये आखिरी खत्म हो सिलेंडर है जो भी खत्म होने वाला है, जो बचा हुआ है उसी में खाना पीना ये लोग बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब लोगों के पास गैस की सप्लाई खत्म हो गई है और ये लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि यहाँ पर गैस वगैरह भी आए, गैस आ जाए और अब राशन भी खत्म ही होने वाले हैं। देखिए राशन खत्म होने वाला है, गैस की सप्लाई खत्म हो रही है, इसीलिए लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अपना घर बार छोड़कर लोग नीचे भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका घर, उनका काम सब कुछ यहीं पर है। लेकिन अब राशन और गैस खत्म होने से एक और बड़ी परेशानी है। प्रशासन हालांकि लोगों से अपील कर रहा है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है हर्षिल में, ऐसे वो लोग भी हेली सर्विस से नीचे पहुंच जाएं। हर्षिल में जो लोग अभी भी रह रहे हैं उनके सामने अब समस्या है राशन की और साथ ही गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर लोगों के खत्म हो गए हैं, राशन खत्म हो रहा है, ऐसे में लोगों को अब खाने पीने की समस्या आ रही है। प्रशासन से वो लोग अपील कर रहे हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएं, क्योंकि अगर आप मौसम देखेंगे तो मौसम हर्षिल का लगातार खतरनाक बना हुआ है, बादल हैं और बादलों की वजह से जो हेली रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है और हर्षिल की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का ऐसे मौसम में उड़ना असंभव हो जाता है। लोग अपील कर रहे हैं कि उनको गैस सिलेंडर पहुंचवाया जाए। हालांकि हर्षिल के अंदर जो बादल फटने से जो झील बन गई है उसके फटने का खतरा है और जिस तरीके से धराली तबाह हुआ है, खतरा इस बात का भी बना हुआ है कि अगर झील फटती है तो हर्षिल में जो लोग रह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से डेंजर जोन में रहने को मजबूर है। इसीलिए उनसे अपील की जा रही है कि आप अपना सामान लेकर हेली सर्विस के जरिए उत्तरकाशी यानी कि नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खतरा हो सकता है। लोगों के सिलेंडर, गैस खत्म हो गए हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरीके से अपना खाना पीना बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। एक घर में हम मौजूद हैं और ये देखिए एक रसोई है, एक आंटी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आंटी क्या खाने पीने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या नाम क्या है आपका? बिमला। बिमला जी, आप यहीं हर्षिल में रहते हैं? हाँ। तो अब क्या समस्या आ रही है आप? गैस का बहुत ज्यादा समस्या है, ये कोई पता नहीं है गैस कब खत्म हो जाएगा, फिर हम बिना चूल्हे के बैठे रहेंगे, बिना खाने के, बस यही समस्या है। बस आखिरी सिलेंडर है? हाँ आखिरी सिलेंडर है नहीं, एक खाली पड़ा है। राशन वगैरह? राशन भी होने वाला है खत्म, अच्छा। राशन की भी दिक्कत है।
तो आप बता रहे हैं जैसे झील यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो यहाँ भी खतरा है हर्षिल में, तो आप लोग नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप लोग भी नीचे चले जाएं? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है। यही कुछ अपील करना? सिलेंडर के लिए तो बहुत जरूरी है। सिलेंडर, बिना सिलेंडर और राशन तो फिर अब बिल्कुल जी नहीं पाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। देखिए विमला जी हैं और इनका कहना है कि आखिरी सिलेंडर बचा हुआ है, राशन भी नहीं है, थोड़ा ही है, बस है नहीं उसमें, बस हाँ वो बचा बचा के काम चला रहा है। जब खत्म हो जाएगा राशन और सिलेंडर फिर क्या करेंगे? तब क्या करें, अब पता नहीं अब क्या करना होगा। ये ना तो चूल्हा का भी साधन नहीं है। नीचे जाना चाहते हैं आप लोग? नीचे तो अब फिलहाल नहीं जा रहे। घर बार है, घर बार सब यही। जिंदगी से बढ़ के थोड़ी है, आप खतरे में रह रहे हैं। अब फिर भी अब देखते हैं क्या होता है। विमला जी है, इनका कहना है कि सिलेंडर और राशन खत्म हो रहा है, उस वजह से खाने पीने की समस्या आने वाली है। ऐसे में ये लोग अपील कर रहे हैं कि इनको सिलेंडर पहुंचवाया जाए, राशन पहुंचवाया जाए। हालांकि खतरा यहाँ पर है, लेकिन लोगों के जो घर बचे हैं, जो यहाँ पर घर हैं, ये लोग अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहते। सरकार अपील कर रही है कि नीचे लोग पहुंच जाएं और धीरे धीरे राशन पहुंचाने की भी कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म होने से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। हर्षिल में एक बार मौसम खुलने से दोबारा से हेली सर्विस शुरू कर दी गई है और लोगों को रेस्क्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि अब झील बड़ी होने से हर्षिल में भी खतरा है। इस वक्त आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और हेलीपैड से अब लोगों को भेजा जा रहा है। कुछ मजदूर हैं, कुछ लोकल लोग हैं, रेस्क्यू टीम है, ऑफिशियल्स हैं, कुछ मीडिया पर्सनल्स हैं, उन सबको हेली सर्विस से नीचे भेजा जाएगा। हमारे साथ सर्जेंट राजेश स्वामी जी मौजूद हैं। मौसम कल खराब हो गया था जिस वजह से हेली सर्विस रुकी थी, अब क्या अपडेट है सर? मौसम खुला है, किस तरीके से आप लोगों को हेली सर्विस से नीचे उत्तरकाशी भेज रहे हैं? सर अभी यहाँ पे एक चॉपर लैंड किया सिविल का, जिसने अभी हमें बताया कि मौसम वैली का ठीक है। इमीडिएटली हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया है। कल रात से 12 बजे से बारिश हो रही थी जो अभी मॉर्निंग में रुकी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज 2 बजे तक वेदर होल्ड करेगा और हम सारे लोगों को यहाँ से वैकेट करने में कामयाब रहेंगे। कितने लोग होंगे स्थानीय निवासी मिलाकर और कुछ रेस्क्यू टीम के लोग हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं? हमारे पास 60 to 70 पीपल है जो आज के लिए हमारा प्लान है इनको प्रायोरिटी पे यहाँ से वैकेट करना है। सर खतरा मैं देख रहा हूँ कि जो लोग यहाँ रह भी रहे हैं उनके लिए भी क्या आप सेफ नहीं हैं? आप लोग सबसे अपील कर रहे हैं कि नीचे चले जाएं, क्योंकि मौसम हर्षिल में भी अब खराब हो रहा है, झील बढ़ रही है। वो सर सारे पहाड़ी क्षेत्र में जो भी नीचे के जगहों में लोग बसे हुए हैं, जब भी बारिश का कोई भी सीज़न आता है तो सबको एडवाइजरी दी जाती है कि अपने सेफ जगह जो भी है वहाँ पे रहे, ना कि लोअर साइड में रहे जहाँ से कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपको जान माल की जो भी हानि हो सकती है। कितने लोगों को 6 तारीख से जब ये 5 को आपदा आई, अब तक आपने इंडियन आर्मी ने लोगों को यहाँ बुलाकर नीचे भेजा जा चुका है, रेस्क्यू आप लोगों ने कर लिया है? कल और आज के अभी जो पहली शॉट हुई उसको मिला के लगभग 350 to 1400 के बीच में नियर अराउंड हो गए सर। 1400 यानी कि लगभग 1400 के आसपास लोगों को भेज दिया। जी सर। तो आज चलता रहेगा सर, उम्मीद है मौसम? जब तक मौसम सही रहेगा कंटिन्यू शॉर्टेज प्लान रहेगी सर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजेश स्वामी जी हैं, सार्जेंट हैं इंडियन एयरफोर्स में, और अभी मौसम खुला हुआ है। ये मौसम जो है सबसे बड़ी समस्या है लोगों को नीचे भेजने में, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है उसके बाद हेली सर्विस बंद कर दी जाती है। लेकिन अब चाहे हम बात करें चिनूक की, MI हेलीकॉप्टर्स की, उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। चिनूक भी यहाँ पर पहुंचेगा और साथ ही सिविल जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार फ्लाई कर रहे हैं नीचे उत्तरकाशी से हर्षिल तक, और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करवाया जा रहा है और जरूरत का सामान हेलीकॉप्टर्स के जरिए हर्षिल लाया भी जा रहा है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, हर्षिल। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से धराली और हर्षिल से जो स्थानीय लोग हैं उनको निकालने का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है। हेली सर्विस शुरू हो गई है। असल में मौसम खराब होने के बाद कल दोपहर से हेली जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से हेली ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस वक्त हर्षिल के हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जितने मजदूर हैं या फिर जो धराली के लोकल लोग हैं, हर्षिल के लोकल लोग हैं, उनको ले जाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जो सिविल हेलीकॉप्टर है वो अभी मालती हेलीपैड यानी कि उत्तरकाशी से ऊपर आया है, जरूरी सामान लेके, दवाई लेके, राशन लेके, और अब यहाँ आप देखिए लोगों की लाइन लगी हुई है, जो कि स्थानीय लोग अब नीचे उत्तरकाशी जाने वाले हैं। इन लोगों को हेलीकॉप्टर नीचे लेकर जाएगा जो कई दिनों से फंसे हुए थे, अपनी एंट्री करवा रहे हैं। एंट्री करवाने के बाद ये देखिए इस तरीके का जो जरूरी सामान है, दूध, राशन, इसको लेकर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचा है और अब से थोड़ी देर में यहाँ से लोगों को ले जाने का सिलसिला शुरू होगा। ये लाइन लग के लोगों को हेलीकॉप्टर में भेजा जा रहा है और एयरफोर्स यहाँ पर इन लोगों के नाम, डिटेल जो है वो सब कुछ लिख रही है।
ताकि ये लोग अब यहाँ से निकल जाएं। आप लोग क्या नाम है आपका? शोभन बिस्ट। कहाँ के रहने वाले? मैं यही उत्तरकाशी। कब से फंसे हुए थे यहाँ? नहीं फंसे नहीं, हम रेस्क्यू टीम है। अच्छा, आप रेस्क्यू टीम है। तो ये रेस्क्यू टीम है जिनको लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है। और आज ये हेली ऑपरेशन लगातार इसी तरीके से चलेगा। एक बार मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग, इसके अलावा जो मीडिया पर्सनल यहाँ पर कई दिनों से कवरेज के लिए आए हुए थे, उन सभी को आज हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उत्तरकाशी भेजा जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी सारे कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दिगंबर। आप किस डिपार्टमेंट से? नहीं, सिविल है। सिविल है। यहीं रहते हैं आप लोग? धराली हर्षिल। उत्तरकाशी में रहते हैं। यहाँ कब आए थे आप? जिस दिन आप आए थे उसके 2 दिन बाद। रेस्क्यू करने आए थे? अब रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादातर हो गया, लोगों को निकाल। नहीं, एक्चुअली इंसानों का अब इतना काम बचा नहीं है, मशीनों का ही काम है। मशीनें जब रोड खुलेगी, मशीन आएगी, तब जाके जो काम होगा वो तब होगा जब मशीनें आएगी। मशीनों से ही काम होगा? मतलब आप लोगों ने पहले लोगों ने निकाला और अब मशीनों से मलबा हटाया? जिस हिसाब से मलबा है, इस हिसाब से तो यही लगता है। आप लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उत्तरकाशी, हेलीकॉप्टर सर्विस क्योंकि दोबारा से शुरू हो गई है, तो अब लोगों को लेकर यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें जो रेस्क्यू टीम थी, जो रेस्क्यू करवाने टीम आई हुई थी, वो भी है। और साथ ही एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, कुछ मीडिया पर्सनल्स हैं। इन सभी को अब से थोड़ी देर में जैसे मौसम खुला रहेगा उसी तरीके से लोगों को वापस नीचे उत्तरकाशी भेजने का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और आज पूरे दिन ये ऑपरेशन चलने की उम्मीद है, अगर मौसम खुला रहता है, क्योंकि मौसम हर्षिल और धराली में लगातार बिगड़ रहा था। इस वजह से जैसे ही बारिश होती है उसके बाद हेली सर्विस बंद कर दी जाती है, लेकिन अब दोबारा से हेली सर्विस को शुरू किया गया है। और लोगों को, क्योंकि हर्षिल के अंदर खतरा बताया जा रहा है, झील बड़ी होती जा रही है, उस वजह से धराली के बाद हर्षिल में भी कहीं ना कहीं एक खतरा है कि हर्षिल भी बह सकता है। और यही वजह है कि अब जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको वापस भिजवाने का काम शुरू यहाँ पर कर दिया गया है।